Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying fundamentals of a partnership and presently doing the concept on past adjustments. अकाउंट्स क्लोज होने के बाद जो गलतियां पता चलता है उसके लिए रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। क्योंकि अकाउंट्स को तो गलतियों को काट के ठीक नहीं कर सकते, वो हैव टू पास ए सेपरेट न्यू एंट्री। तो क्वेश्चन है ABC were partners in a firm. On 1st April 2018, their capitals stood at 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh respectively. As per the provisions of a partnership deed, A is entitled to a salary of 5,000 per month, तो annually 60,000 होगा। Partners were entitled to interest on capital at 10% per annum. Second adjustment में 10% interest on capital मिलेगा। The net profit for the year ended 31st March 2019 were 3 lakh, was divided among the partners without providing for the above items. Without providing for the above items, मतलब salary to partner A and interest on capital to all ABC at 10%, इसको माइनस न करके अप्रोप्रिएट न करके 3 लाख प्रॉफिट को बांट दिया। जबकि क्वेश्चन में रेशियो नहीं है तो इक्वली बांटा होगा। Showing your workings clearly, pass an adjusting entry to rectify the above area. First of all, 1st April 2018 का कैपिटल दे रखा है। देयर कैपिटल स्टूड एट, तो ये ओपनिंग कैपिटल है। हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है तो ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है। 1st April 2018 का कैपिटल दे रखा है और नेट प्रॉफिट 31st मार्च 2019 का दे रखा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ओपनिंग कैपिटल का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। 40,000, 30,000, 20,000, सैलरी 60,000, ये छूट गया है। तो नाउ गो डाउन टू द वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग क्लियरली दिखाना है। टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट्स टू बी मेड, वर्किंग नोट में लिखेंगे। पर्टिकुलर्स एस कैपिटल, बीस कैपिटल, ये तो पर्टिकुलर्स कॉलम है, आपको पता है। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैप लगाओ और फार्म, ये 5 कॉलम बना लेंगे। ये सब में डेबिट क्रेडिट का 2-2 कॉलम बनेगा, ABC और फार्म में। सैलरी लेंगे पार्टनर, छूट गया है। सैलरी विल बी क्रेडिटेड टू BA 5,000 into 12, 60,000। फार्म अगर पार्टनर को क्रेडिट होगा तो फार्म को डेबिट होगा। फार्म हैज टू गिव, फार्म के लिए लॉस है, पार्टनर के लिए गेन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को, दैट इज एक जीरो काट दो, 10% है। इट इज 40,000, 30,000, 20,000। दिस इज 40,000, 30,000, 20,000। टोटल फार्म का डेबिट, अगर पार्टनर को क्रेडिट तो फार्म को डेबिट। अभी नाउ द फाइनल थिंग इज दैट हमारा 3 लाख प्रॉफिट को इक्वली बांट लिया होगा क्योंकि रेशियो नहीं है, बट हमारा 1,50,000 प्रॉफिट करेक्टली बांटा है और ये जो गलती हो गया है दैट इज अनदर 1,50,000 का। दिस मच वाज द मिस्टेक। इतना गलती को हम सुधारेंगे। एक्सेस प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 व्हिच वाज क्रेडिटेड वाज नाउ credited in 1:1 ratio will be now debited। ये जो हमारा 1,50,000 हमारा जो प्रॉफिट है 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, उसका आधा % ठीक है और आधा 1,50,000 गलत है। जो गलत है इतना अमाउंट गलती से बढ़ गया था, क्रेडिट हो गया था, उसको हम डेबिट कर देंगे प्रॉफिट को, यानी लिखेंगे लॉस फॉर द अबव। इसके वजह से एक्सेस प्रॉफिट मतलब लॉस, इसके वजह से अगर पार्टनर ये ले जाएंगे, प्रॉफिट तो ऑलरेडी ले चुके हैं, हमारे लिए लॉस हो जाएगा फार्म के लिए। तो लॉस फॉर द अबव 1:1 में क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। 1:1 जो ले चुके हैं गलती से, प्रॉफिट इक्वली ले चुके हैं तो डेबिट डेबिट डेबिट। जो लेंगे वो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, फार्म के लिए डेबिट। और जब प्रॉफिट गलती से एक्सेस ले चुके हैं दैट इज डेबिट डेबिट डेबिट, फार्म के लिए क्रेडिट। इसको टोटल कर दो कॉलम उसको, और इसमें फार्म के लिए दोनों इक्वल आएगा 1:1। दिस इज 1:1।
देन नेट इफेक्ट डेबिट क्रेडिट में क्या होगा ना, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, एक कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो अभी देखो डेबिट छोटा है, क्रेडिट बड़ा है, यानी ए को क्रेडिट होना चाहिए था 1 लाख और डेबिट हो रखा है 50,000, तो ए को फाइनली क्रेडिट होगा, एस कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 50,000 एंड बीस कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्यों डेबिट बढ़ा है तो डेबिटेड 50,000। सीज कैपिटल अकाउंट में डेबिट बढ़ा है तो डेबिट 30,000। क्यों ना, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ए को क्रेडिट होना चाहिए 1 लाख, डेबिट हो रखा है 50,000, तो ए का क्रेडिट होगा 50,000, बी का डेबिट होगा 20,000 जो बड़ा है, सी को डेबिट होना चाहिए 50,000, क्रेडिट हो रखा है 20,000, तो सी को डेबिट होगा 30,000। दैट इज बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 30 टू एस कैपिटल अकाउंट 50,000, बी सी टू ए। तो एडजस्टमेंट एंट्री में लिखो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट 20, 30, 50,000. Omission of interest on capital and salary now rectified. This will be the final answer. ये ऐसे ही होता है, there is nothing to worry about. अगर बार बार इसको देखोगे समझोगे, you can easily understand the things.